नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि धातु रूप क्या होते हैं। व्याकरण में हमने धातु रूप का अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था कि धातु जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, जैसे लट लकार, लिट, लोट, विधिलिंग, लंग लकार। ये सब जो है हमने धातु रूप के माध्यम से भी जो है समझा था इनको। आज मैं आपको जो हमने अध्ययन किया था उसी को पीडीएफ के माध्यम से आपको समझा रही हूँ, जिसका हमने लेखन कार्य किया है। सबसे पहले हम धातु की परिभाषा लेते हैं। धातु क्या है? अगर हम साधारण शब्दों में कहते हैं तो जो क्रिया है उसी को हम धातु कहते हैं। जैसे हिंदी में हमने खा, पी, चल, रोना, रो, हंसना, इस प्रकार से जो हिंदी में क्रिया होती है उसी का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। हिंदी में जा, हस, लिख, ये सब बनती है। और संस्कृत में जाने के अर्थ में गम धातु, लिखने के अर्थ में लिख धातु, पढ़ने के अर्थ में पठ धातु, पीने के अर्थ में पा धातु, दिखने के अर्थ में दृश्य धातु, पकाने के अर्थ में पच धातु, स्थिर रहने या बैठने के अर्थ में स्था या तिष्ठ धातु, दौड़ने के अर्थ में धाव, खेलने में क्रीड, हंसने में हंस आदि धातु है। तो आपको समझ में आ गया कि हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं, वास्तव में संस्कृत में उस क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो इनके अर्थ, जैसे कोई जा रहा है तो संस्कृत में बन जाएगा गम। जैसे हमने पांचों लकार किए थे तो हमने पहले लट लकार किया, तो लट लकार में कैसे बनेगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छावः। समझ में आ गई बात? ऐसे लिख को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लृट लकार ले लेते हैं, हमने लृट किया तो ली की जगह ले हो जाएगा। लेकी शक्ति, लेकी शत, लेकी शंत, लेकी षष्ठी, लेकी शत, लेकी शत, लेकी शामी, लेकी शावह, लेकी शाम। तो ये कुछ धातुएं जो है आपको यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। ये क्रिया के मूल रूप कहलाते हैं। धातुओं के साथ विभिन्न शब्दांशों के जुड़ने से क्रिया विभिन्न रूप में परिवर्तित होती जाती है। अब यहाँ पर आया शब्दांशों। इसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है? शब्द प्लस अंश। पूरा शब्द ना होकर शब्द के अंश होते हैं। जैसे कि मान लीजिए रो, रो एक शब्द का अंश है, इसके अंदर हमने प्रत्यय लगा दिया ना, तो क्या बन गया? रोना। तो ये शब्द बन गया। तो मूल शब्द क्या हुआ? रोना। जैसे हंस, हंस में हमने ना प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? हंसना। तो जो शब्द का अंश था, अर्थात जिस प्रकार से हम उपसर्ग करते हैं, उपसर्ग में आपने कभी देखा होगा मूल शब्द है जैसे धन, और धन में आप नीर जो है शब्द का छोटा सा एक टुकड़ा या अंश लगा दीजिए तो वो बन जाएगा निर्धन। तो अर्थ में परिवर्तन हो गया। समझ में आ गई बात? कि धातुओं के साथ विभिन्न शब्दांशों के जुड़ने से क्रिया जो है वो विभिन्न रूप में परिवर्तित होती जाती है। जैसे देखिए रो, रो से रोना बन गया तो क्रिया चेंज हो गई है। हंस से हंसना बन गया तो हिंदी में ये परिवर्तित हो गई। वैसे ही संस्कृत में है गच्छति, गम धातु जाने के अर्थ में, तो एक बना गच्छति जाता है, गच्छता है दो जने जाते हैं, गच्छन्ति बहुत जने जाते हैं, तो परिवर्तित हो गई क्रिया। जैसे गच्छसी तुम जाते हो, गच्छतः तुम दोनों जाते हो, और गच्छत तुम सब जाते हो। तो इस प्रकार से क्रिया जो है जुड़ने से क्रिया विभिन्न रूप में परिवर्तित होती जाती है। तो समझ में आ गई ये बात? अब आगे देखिए। आगे मैंने आपको बताया था कि लकार जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल भी कह सकते हैं, अर्थात वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे पट्टी, पट्टे, पठंती। लंग लकार सेकंड जो है वो है लंग लकार। लंग लकार जिसे हम भूतकाल में लेते हैं, चुका चुकी, है ना? जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठत, इस प्रकार से। तीसरा हमारा आता है लृट लकार। अब लृट लकार में भविष्य काल से हम इसको जान सकते हैं। जैसे गा गेगी, बारिश होगी, बाजार जाएगा, तो ये सब भविष्य काल में है। तो भविष्य काल में हम कैसे चलाते हैं?
पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत। ओके। फोर्थ हमारा आता है लोट लकार। लोट लकार में क्या होता है? आज्ञा। जैसे मैंने आपको समझाया था कि प्रेरणा के लिए भी होती है और ऑर्डर, जिसे आदेश दिया जाता है। जैसे पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठन, पठामि पठा पठाम। उसके बाद में हमारा जो अंतिम है लकार, वो है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार जिसमें प्रेरणा है और प्रार्थना है। ठीक है, जैसे भवेयु। अब देखिए कुछ एग्जाम यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, इनसे आप समझ सकते हैं। लट लकार, सा पुस्तकम पठती। अब पठ धातु आया तो क्या बन गया यहाँ पर? पठती बन गया। समझ में आ गई बात? अब लट लकार में हमने खाद धातु लिया तो खादामी बना। ये जो शब्द है ये हम धातु तालिका में जब इसकी तालिका पूरी देखते हैं, स अहम, है ना, तो तब हमको ये जो है समझ में आ जाएगा। अब सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड हमारा लंग लकार है, तो लंग लकार में आ आता है, चुका चुकी, तो स अखादत, अलग क्या, खाद धातु आ गई। स अगचत, गम धातु आ गई तो गच्छत बन गया। समझ में आया? अगला हमारा है लृट लकार। लृट लकार में कैसे चलाते हैं हम धातु रूप? पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। तो यहाँ पे देखिए अहम के साथ में मी आता है, तो अहम ग्रहम गमिष्यामि, गम धातु। अहम तुभ्यम दास्यामि, दा धातु दास्यामि। उसके बाद में लोट लकार। लोट लकार में कैसे चलाते हैं? गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, है ना, गच्छ गच्छतम गच्छत। तो लोट लकार में सह गच्छतु त्वम अत्र क्रीड। तो ये हो गया हमारा लोट लकार। कुछ एग्जाम्पल इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपको ये जो चीज है क्लियर हो जाए। उसके बाद में विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में क्या होता है? जैसे मैंने बताया, तो अहम पुस्तकम पठेयम। विधिलिंग लकार में क्या आया? अहम पुस्तकम पठेयम। तो ये बात आपको समझ में आई कि अहम पुस्तकम पठेयम। तो तो अभी हमने पढ़ा था कि 5 लकार, जिसके बारे में मैंने बताया। अब देखिए ये लकार पढ़ने के बाद में हमें धातु जो क्रिया, जिसे हम क्रिया भी बोलते हैं, तो हमें धातु रूप तो बनाने पड़ेंगे। अब धातु रूप में कैसे बनाएंगे वो देखिए। आपको हमेशा याद रखना है कि धातु में 2 पद होते हैं। धातु में 2 पद होते हैं, जिनमें पहला जो है वो परस्मयी पद है और दूसरा आत्मनेय पद है। यहाँ पे कोई भी संख्यात्मक स्थिति आपको नहीं लेनी है कि पहले आत्मनेय पद आएगा या पहले परस्मयी पद आएगा। बस आपको याद रखना है कि धातु में 2 पद होते हैं, परस्मयी पद और आत्मनेय पद। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, पर दूसरा, और आत्म अपना। आत्मा मतलब स्वयं का, और पर माने दूसरों के लिए। जैसे पर प्लस उपकार, परोपकार, दूसरों के लिए उपकार। तो हम इसको कैसे समझेंगे? पहले हम परस्मयी पद को समझते हैं। देखिए वह पद जो दूसरों के लिए होता है, नाम से ही पता लग जाएगा आप लोगों को। वह पद जो दूसरों के लिए होता है, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका फल दूसरों के लिए हो, परस्मय पद कहलाती है। जैसे स पठती, स पठती, अहम पठामी होता तो मैं पढ़ता हूँ, परंतु सह पठती, वह पढ़ता है तो दूसरे के लिए। कौ लिखता, वे दोनों लिखते हैं। ते नमनती, वह सब नमस्कार करते हैं। तो समझ में आया? सेकंड जो हमारा है वो है आत्मनेय पद, स्वयं के लिए। देखिए वह पद जो अपने लिए हो, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका फल अपने लिए हो। तो परस्मय पद में तो क्या होता है? दूसरों के लिए फल होता है, और आत्मनेय पद में स्वयं के लिए होता है, तो आत्मनेय पद कहलाती है जिन धातुओं के अंदर में। अब आपको इसमें ध्यान कैसे रखना है कि ये आत्मनेय पद और ये परस्मय पद है? तो देखिए सिंपल सी बात है, जिन धातुओं के अंत में तड़, मतलब जिसमें ते, इते और अंते ये सब लगते हैं, तो वहां पर आत्मनेय पद होती है। जैसे हमारे पाठ्यक्रम में भी आगे हम पढ़ेंगे सेव धातु, लब धातु, सेवते, लबते, ये सब होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखिए परस्मय जो पद है उसमें लट लकार कैसे चलता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ जो है प्रत्यय बता रही हूँ। उस प्रत्यय में आपको, प्रत्यय जब आप लगाओगे किसी भी धातु में तो आपको याद तो हो जाएगा। जैसे देखो प्रथम पुरुष में लट लकार ती त अंति, मध्यम पुरुष सी थ थ, उत्तम पुरुष मी व म,
अब चलिए इसको बनाते हैं अपन। एक कोई भी धातु लेकर के हम लेते हैं आज चल धातु। ठीक है, तो देखिए चल में ती जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, चलती। चल में तह जोड़िए तो क्या बनेगा, चलतह। और अंती लगाएंगे तो चलंती। तो ये कैसे बन गया, चलती, चलतः, चलंती। आप कोई भी धातु लीजिए, इसमें वद लीजिए तो वदती, वदते, वदंती। ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष। उसके बाद में हम करते हैं मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में सी, थ और थ, बस हमें आगे का शब्द लेना है, मूल शब्द लेना है और इसके अंदर इसको प्लस कर देना है। कैसे करोगे, जैसे हमने अभी ऊपर लिया था चल धातु, तो हम चल धातु को ही बनाते हैं यहाँ। तो चल में सी को प्लस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, चल सी। थ कीजिए, चल थ। फिर थ कीजिए, चलत। तो ये कैसे बना, चलसी, चलथ, चलत। ठीक है, अब लास्ट तीसरा जो पुरुष है वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में भी सिर्फ आपको इतनी सी चीज याद करनी है, मी, वह, मह। तो देखिए जैसे अभी चल को ही चला रहे हैं या चल देखते हैं, चल में लगाइए तो चलामी। यहाँ पे आप अमी भी कर सकते हो और मी भी कर सकते हो। ठीक है, जब हम अमी करेंगे तो संधि करनी पड़ेगी और मी करेंगे तो सीधा चलाएंगे। चलामी, चलावह, चलामह। ये क्या है, विसर्ग। इसमें हमें ह की ध्वनि को लेना है। आप किसी भी धातु को इसमें ले सकते हैं। एक बार वध को लेते हैं, चलो। हाँ तो बच्चों हमने परस्मय पद जो है हमारा कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे आत्मनेय पद लट लकार में। तो आप देखिए, प्रथम पुरुष में एक वचन ते, द्विवचन इते, बहुवचन अंते। मध्यम पुरुष लेंगे से, द्विवचन इथे और द्वे। उत्तम पुरुष में ई, वहे और महे। तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए कुछ परस्मय पद धातु और कुछ आत्मनेय पद धातु है जो कि मुख्य रूप से आती है। हम उनके धातु रूप जो है पहले समझ चुके हैं। भू, अस, क्र, चुर, पट, गम, दृश, पा, स्था, धा, रक्ष, पच, क्री, श्रु, ग्रह, इश, ज्ञा, नश, लिख, नृत। इन सब के अर्थ में परस्मयी पदी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। फिर आत्मनेय पदी धातुओं जैसे सेव, सेवा करना, लब, पाना, दिव, जुआ खेलना, कथ, कहना। ये उभयपदी है। कथ जो है वो दोनों में आता है, परस्मय पद और आत्मनेय पद धातु में। याच, मांगना, ये भी उभयपदी है। और प्रच, पूछना। तो इस प्रकार से हमने पांचों लकार का ज्ञान लिया। उसके बाद में हमने जो है परस्मय पद और आत्मनेय पद को समझा। आज जो हमारा धातु है, धातु क्रिया, वह पूर्ण होता है। यहीं मैं धातु रूप को विराम देती हूँ। आप अच्छे से इसको याद कीजिए और धातु तालिका, जिसे हम टेबल भी कह सकते हैं, उसका टेबल को बना करके अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।